वेलकम स्टूडेंट। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम +2 हाई स्कूल डीमरा। हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। Rotational motion of a rigid body. A body has rotational motion if it rotates about a fixed axis such that every particle of the body moves in a circle with its center on the axis of rotation. किसी वस्तु की गति जो है रोटेशनल मोशन होती है यदि यह किसी फिक्स एक्सिस के चारों ओर इस प्रकार मूव करता है कि इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं किसी सर्कल में मूव करते हैं जिस सर्कल का सेंटर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हो। The fixed axis about which the rigid body rotates is known as axis of rotation. जिस फिक्स एक्सिस के चारों रिजिड बॉडी मूव करता है, रोटेट करता है, उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है ये जेड एक्सिस के चारों ओर मूव कर रहा है और इसके जितने भी पार्टिकल्स है वो इस सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका सेंटर इस एक्सिस पे है। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है, ये वस्तु का पोजीशन में चेंजिंग है जिसमें हम देख रहे हैं थीटा एंगल बना रहा है। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एंगल described by the position vector about the axis of rotation. It is measured in radian और डिग्री। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है पोजीशन वेक्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया कोण है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बनता है और यह रेडियन में मेजर किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द रेट एट विच एंगल इज डिस्क्राइब। जिस रेट से एंगल डिस्क्राइब किया जाता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। इस बॉडी के एवरी पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि ये सेम कोण, ये थीटा जो है हर पार्टिकल के लिए सेम होगा। मीन्स डी थीटा बाई डी टी मीन्स एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए सेम होगा। It is measured in radian per second. Angular acceleration. Angular acceleration of a rigid body is the rate of change of angular velocity of the body about the given axis of rotation. किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर किसी वस्तु का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसके एंगुलर वेलोसिटी की परिवर्तन की दर है, अर्थात अल्फा। ये अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी मीन्स डी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी मीन्स डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। इट इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, द सिंपल रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेमेटिक वेरिएबल्स आर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, जहाँ ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। Where the symbols have their usual meanings, they correspond respectively to the three equation of motion. ये तीनों जो इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन है, इसके संगत में है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s तय की गई दूरी है। We can deduce rotational kinetic equations as follows. इस प्रकार हम रोटेशनल इक्वेशन को निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सपोज ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा।
माना कि कोई रिजिड बॉडी जो है किसी एक्सिस के चारों ओर मूव कर रहा है तथा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी एट टी इक्वल टू 0 लेट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टी लेट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन प्रॉपर लिमिट वी गेट, तो ये डी ओमेगा ओमेगा नॉट से ओमेगा होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी अल्फा डी टी, तो टी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा ओमेगा नॉट ओमेगा इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, टी 0 टू टी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0 इक्वल टू अल्फा टी, और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा डी स्क्वायर इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी एट एनी टाइम टी 10। अगर ओमेगा जो है किसी समय जो है बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी। इक्वेशन थर्ड एट टी इक्वल टू 0 लेट थीटा इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू टी लेट थीटा इक्वल टू थीटा। इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड विद इन प्रॉपर लिमिट वी गेट। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ओमेगा डी टी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी using equation to this, और इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी अल्फा टी डी टी, और थीटा 0 टू थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी 0 टू टी इक्वल प्लस अल्फा, अब टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 0 टू टी, तो थीटा माइनस 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी टी। इस तरह से ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, तो ओमेगा डी ओमेगा ये हो गया इक्वल टू अल्फा डी थीटा। इक्वेशन 5 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद इन प्रॉपर लिमिट वी गेट ओमेगा डी ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी थीटा 0 टू थीटा, अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा इसका इंटीग्रेशन होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट टू ओमेगा, और डी थीटा का थीटा अल्फा थीटा 0 टू थीटा, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस 0 इक्वल टू अल्फा थीटा, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा 2 अल्फा थीटा। Torque. When an external force acting on a body has a tendency to rotate the body about a fixed point or about a fixed axis, it is said to exert the torque on the body. जैसे हम फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन एंगुलर केस में है कि जब किसी वस्तु पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी में घूमने की क्षमता, मतलब किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करने की क्षमता आ जाए, तो हम बोलते हैं कि उस वस्तु पे एक टॉर्क एक्ट कर रहा है। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ड्यू टू ए फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। टॉर्क जो है किसी फोर्स का जो है टर्निंग इफेक्ट है किसी फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस के अबाउट। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and perpendicular distance of line of action of the force from the axis of rotation। ये टॉर्क जो है फोर्स और परपेंडिकुलर
डिस्टेंस जो है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच उसके गुणनफल के बराबर होता है। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर टाउ। thus moment of force or torque equal to force into perpendicular distance. We shall prove that tau equal to r cross f equal to rf sin theta n cap, where theta is smaller angle between r and f. N cap is unit vector along tau. The direction of tau is perpendicular to the plane containing r and f. जिस प्लेन में ये पोजीशन वेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स है, उस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये टाउ का डायरेक्शन है। थैंक यू।